बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सिरात मुस्तकीम न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 8 दिसंबर 2020 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ कुरान पाक की इस आयत के तर्जुमे से किया जाता है। सूरह हिजरात की आयत 11 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ए ईमान वालो, मर्द किसी दूसरे मर्द का मजाक ना उड़ाए। मुमकिन है वो उस मजाक करने वालों से बेहतर हों, और ना ख़वातीन ही दूसरी ख़वातीन का मजाक उड़ाएं। मुमकिन है वो ख़वातीन उन मजाक उड़ाने वाली ख़वातीन से बेहतर हों। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन कुरानी आयत और हदीस को समझकर इन पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में बहुत अहम मालूमात हैं। वीडियो लाइक अभी कर दें और मुकम्मल होने के बाद अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने साहिर कैमरे यानी कि वो कैमरे जो रोड पर स्पीड को कंट्रोल करने के लिए लगे होते हैं, उनके बारे में एक अहम इत्तला शेयर कर दी है। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने कहा कि जो स्पीड रोड पर साइन बोर्ड पर लगी होती है, 100 किलोमीटर, 120 या 140 की स्पीड, या जो भी मुतल्लिका किसी रोड के लिहाज से ट्रैफिक कवानीन के लिहाज से मुनासिब स्पीड होती है, वहाँ पर जो कैमरे मुख्तस किए जाते हैं स्पीड को कंट्रोल करने के लिए, वो 8% अगर स्पीड ज़्यादा होती है तो उस पर जुर्माना करते हैं। 12 किलोमीटर ज़्यादा स्पीड उस रफ्तार से अगर होगी तो ये साहिर कैमरे अपना काम करेंगे और किसी भी शख्स को जुर्माना हो जाएगा जो कवानीन की खिलाफ वर्जी करता है। लिहाजा इस सिलसिले में उन्होंने बताया कि साइन बोर्ड पर और स्पीडोमीटर के लिहाज से जो स्पीड होती है उसमें थोड़ा सा फ़र्क होता है। इस फ़र्क को मुनासबत से 8% की गुंजाइश रखी जाती है। लिहाजा इसका मतलब ये नहीं कि लोग ज़्यादा ओवर स्पीडिंग करें। याद रखें, ओवर स्पीडिंग हर तरह से नुकसानदेह है। अपनी जान को भी महफूज रखें और दूसरों की जान को भी महफूज रहने दें। सऊदी अरब में रहने वाले गैर मुल्की अफराद के लिए सऊदी इंजीनियरिंग कौंसिल की जानिब से एक अहम खबर सामने आई है। सऊदी इंजीनियरिंग कौंसिल के ताज़ा तरीन एलामिये के मुताबिक वो तमाम गैर मुल्की अफराद जो सऊदी अरब में बग़ैर किसी डिग्री के टेक्निकल शोबों पर काम करते हैं, जिसमें प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियंस और गाड़ियों के जो मैकेनिक्स वगैरह हैं, अगर ये इनके अकामों के मैनी भी इनके काम की नौइयत के लिहाज से हैं जो कि सऊदी लेबर लॉ के लिहाज से लाजमन होने भी चाहिए, इन तमाम अफराद के अकामे उस वक्त ही तजदीद होंगे अगर ये सऊदी इंजीनियरिंग से मुतल्लिका जो भी टेस्ट है उसे क्लियर करेंगे। इस सिलसिले में कुछ इतलात ज़रूर आई हैं, मगर हतमी तौर पर ये तमाम सूरत हाल कब से इम्प्लीमेंट होगी, यानी कि कब से इसका बाकायदा एलामिया जारी करने के बाद अकामे तजदीद होने के लिए तमाम अफराद को टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, इसकी कोई वाज़िया इतलात नहीं आई हैं। सिर्फ ये कहा गया है कि इस सिलसिले में वो तमाम गैर मुल्की अफराद जिनके पास डिग्री या कोई डिप्लोमा वगैरह नहीं है और वो टेक्निकल शोबों में काम करते हैं, अगर इनके पास कोई एक्सपीरियंस है तो लाजमन सऊदी अरब में मुतल्लिका जो भी इदारे हैं इनका टेस्ट लेने के बाद इनके अकामे तजदीद के सिलसिले में जवाज़ात से रुजू किया जाएगा। लिहाजा वो तमाम गैर मुल्की अफराद जो कि इन अहम प्रोफेशंस जिनमें इलेक्ट्रीशियंस या जो भी टेक्निकल ऐसे प्लम्बर्स वगैरह का काम है या और काम है इस पर काम करते हैं, अपने आप को जहनी तौर पर तैयार रखें कि किसी भी सूरत किसी भी वक्त सऊदी अरब में इनका टेस्ट लिया जा सकता है ताकि इनके अकामे मज़ीद तजदीद हो सकें। सऊदी महकमा पासपोर्ट यानी जवाज़ात की जानिब से बताया गया है कि वो तमाम गैर मुल्की अफराद जो अपने अकामों की तजदीद पहले से कराना चाहते हैं उन्हें कुछ शराइत पर लाजमन अमल करना चाहिए। याद रखें, सऊदी अरब में अकामा बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। इसे आप अपनी एक्सपायरी से, अकामे की एक्सपायरी से यानी ख़त्म होने से पहले 6 महीने पहले तजदीद करवा सकते हैं। सऊदी महकमा पासपोर्ट जवाज़ात की जानिब से बताया गया है कि वो तमाम गैर मुल्की अफराद अगर इनके कफ़ील और कंपनियां अकामा तजदीद कराने में पहले से राज़ी हों तो इन्हें कोई एतराज़ नहीं, 6 माह के अरसे पहले ये तजदीद करा लें, मगर लाजमन मेडिकल इंश्योरेंस वैलिड होना चाहिए और इस सिलसिले में इनके ऊपर कोई जुर्माना ट्रैफिक का या दीगर कोई जुर्माना नहीं होना चाहिए। ये तमाम जुर्माने क्लियर होने के बाद ही इनका अकामा तजदीद हो सकता है।
सऊदी वजारत सेहत की जानिब से एक अहम एलामिया इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि 24 माह के यानी कि 2 साल के जो बच्चे हैं उनकी जो मेडिकल इंश्योरेंस होती है उसमें लाजमी तौर पर फार्मूला मिल्क यानी कि जो भी दूध के डब्बे हैं, जो भी डॉक्टर उनकी सेहत को मुनासिब देखते हुए रेकमेंड करेगा वो लाजमन इंश्योरेंस कंपनी को पे करने होंगे। अगर वो इंश्योरेंस कंपनी इन दूध के डब्बों को यानी कि फार्मूला मिल्स को अपने इस इंश्योरेंस पॉलिसी में नहीं लेती तो ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसियों को काम करने का कोई हक नहीं, इनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई होगी। ये वजारत सेहत का एक अच्छा इकदाम है, चाहे सऊदी शहरी हों या गैर मुल्की अफराद जो अपनी फैमिलीज़ के साथ सऊदी अरब में रहते हैं, उन्होंने इस हुक्मनामे को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया है। सऊदी वजारत इस्लामी अमूर ने ऐलान किया है कि सऊदी अरब के तमाम शहरों में कायम शॉपिंग मॉल्स, तजारती मराकज़, तफरीही मकामात और दफातर के अतराफ़ कायम मसाजिद में अज़ान और नमाज के लिए सिर्फ सऊदी शहरियों को ही इजाज़त दी जाएगी। तफसीलात के मुताबिक इन तमाम मकामात पर जो मुख्तलिफ मसाजिद कायम हैं, इसमें मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले गैर मुल्की अफराद अज़ान देते हैं और नमाज भी पढ़ाते हैं। कुछ ज़राए से ये भी मालूमात सामने आई हैं कि इन मसाजिद में ऐसे लिटरेचर की फ़ोटो कापियाँ भी मिली हैं जो कि सऊदी अरब में सख्ती से ममनू हैं। मज़ीद इतलात के मुताबिक वो बहुत सारे गैर मुल्की अफराद का तलफ़्फ़ुज़ अरबी के लिहाज से भी सही नहीं, इसलिए सऊदी इस्लामी अमूर की जो वजारत है उनकी जानिब से कहा गया है कि तमाम की तमाम मसाजिद में मुअज़्ज़िन और इमाम सऊदी शहरी ही रखे जाएंगे। सऊदी महकमे दाखिला ने कहा कि तमाम सऊदी शहरी हों या गैर मुल्की अफराद अपने फिंगर प्रिंट लाजमन जवाज़ात के अबशर अकाउंट में अपडेट करें। जो अफराद भी अपने फिंगर प्रिंट जवाज़ात के सिस्टम में अपडेट नहीं करेंगे इनके खिलाफ कार्रवाई होगी और किसी भी किस्म का एग्ज़िट एंट्री वीज़ा या फ़ाइनल एग्ज़िट वीज़ा या दीगर अहम तरीन सहूलियात जो अबशर अकाउंट के ज़रिए जारी की जाती हैं, बैंक अकाउंट भी इससे मुतल्लिका है और ड्राइविंग लाइसेंस भी, गाड़ी के रजिस्ट्रेशन भी, ये तमाम फैसिलिटीज़ वो नहीं हासिल कर सकते हैं। लिहाजा गैर मुल्की अफराद फौरी तौर पर अपने फिंगर प्रिंट अपडेट करें जवाज़ात के सिस्टम में अगर आपके फिंगर प्रिंट अपडेटेड नहीं हैं। छोटे बच्चे जो कि फैमिली के साथ 6 साल से बड़े हो गए हैं उनके फिंगर प्रिंट भी पहली फुर्सत में जाकर अपडेट करवा लें। सऊदी महकमे जवाज़ात ने कहा कि वो तमाम गैर मुल्की अफराद जो सऊदी अरब में रोज़गार के सिलसिले में मौजूद हैं एक बात अच्छे तरीके से जान लें कि इनका अकामा ख़त्म होने में अगर 3 दिन बाकी हैं तो लाजमन इसे तजदीद करवा लें, क्योंकि बहुत सारे गैर मुल्की अफराद ने सवाल किया था कि अकामे पर ख़त्म होने के साथ ही जुर्माना कब से शुरू होता है। तो जवाज़ात ने कहा कि अकामा अगर आपका ख़त्म है तो उसके 3 दिन के बाद यानी चौथे दिन से अकामे पर पहली फुर्सत में 500 रियाल जुर्माना हो जाता है। लिहाजा वो तमाम गैर मुल्की अफराद अपने कफ़ील से कहें कि लाजमन अकामा ख़त्म होने से 3 दिन पहले कम से कम तजदीद करवाएं ताकि खुदा न खास्ता अगर सिस्टम में कोई मसला हो तो वो टाइमली अपडेट हो जाए। रियाद पुलिस ने गाड़ियां चुराने वाले 3 रुकनी गिरोह को गिरफ्तार कर लिया है। गिरोह में शामिल तीनों सऊदी मुल्ज़मान हैं। रियाद पुलिस की जानिब से कहा गया कि पुलिस को शहर में गाड़ियों की चोरी की बहुत सारी शिकायत मौसूल हुई। इस सिलसिले में मुल्ज़मान की तलाश जारी थी। मुल्ज़मान ने गाड़ियों में वारदातें भी ऐसी की हैं कि इनमें से बहुत सारा सामान चोरी किया है और उसके बाद कीमती अशिया चोरी करने के बाद इसे मुतल्लिका मुख्तलिफ वर्कशॉप्स में बेचते थे जहां पर इनके स्पेयर पार्ट्स करके मुख्तलिफ अफराद को बेची जाती थीं। 50,000 रियाल के करीब से इनकी रकम भी बरामद हुई है। पुलिस ने मुल्ज़मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इन्हें अदालत के हवाले किया है जहां मज़ीद सबूत और एतराफ़ जुर्म की बुनियाद पर इन पर केस चलाया जाएगा। रियाद में एक अलमनाक ट्रैफिक हादसे में एक शख्स हलाक जबकि दूसरा ज़ख्मी हुआ है। हादसा उमर बिन अब्दुल अजीज़ पुल पर पेश आया जब एक ट्रक ड्राइवर के काबू से बाहर होकर पुल की हिफाजती रेलिंग तोड़ते हुए नीचे जा गिरा।
बजरी से भरा ट्रक गाड़ी पर गिरने से गाड़ी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। गाड़ी का ड्राइवर मौजज़ाती तौर पर बच गया, जबकि ट्रक ड्राइवर मौके पर ही जाँ बहक हो गया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मज़ीद तफसीलात के मुताबिक ट्रैफिक पुलिस तर्जमान ने बताया कि हादसा उमर बिन अब्दुल अजीज़ पुल और अन्नहदा रोड के क्रॉसिंग पर वाक़या अंडरपास में सुबह 8:30 बजे पेश आया। ट्रक का सूडानी ड्राइवर मौके पर ही हलाक हो गया है। ट्रैफिक पुलिस तर्जमान का मजीद कहना है कि हादसे की इतला मिलते ही ट्रैफिक पुलिस की इमदादी यूनिट्स जाए वकूफ़ पर पहुंच गए, जिन्होंने अंडरपास में आने वाली गाड़ियों के लिए मुतबादिल रास्ता मुतय्यन किया। दूसरी जानिब रीजनल हिलाल अहमर के तर्जमान ने बताया कि हादसे की इतला 911 के कंट्रोल रूम से मौसूल हुई। इतला मिलते ही हिलाल अहमर की इमदादी यूनिट 7 मिनट के अंदर जाए वाक़या पर पहुंच गए, जहां इमदादी टीमों के साथ मिलकर गाड़ी में फंसे हुए अफराद को निकाला, जिनमें एक शख्स मौके पर ही जाँ बहक हो गया था, जबकि दूसरे को मामूली जख्म आए थे। हादसा इस कदर संगीन था कि गाड़ियों को वहां से हटाने और इमदादी कार्रवाई में काफ़ी वक्त लग गया है। सऊदी महकमा मौसमियात का कहना है कि अगले हफ्ते के दरमियानी दिनों में ममलिकत के कुछ हिस्सों में बारिशों का एक नया ज़बरदस्त सिलसिला शुरू होने जा रहा है। बारिशों का यह नया सिलसिला ममलिकत के मुख्तलिफ हिस्सों में बरसेगा और कई रोज़ तक बारिशें जारी रहेंगी। सऊदी महकमा मौसमियात की जानिब से मज़ीद कहा गया है कि जिन इलाकों में बारिश के इस सिलसिले के आगाज़ में ही बारिशें होंगी, इनमें तबूक, मदीना मुनव्वरा, मक्कातुल मुकर्रमा ख़ास तौर पर शामिल हैं। मक्का के साहिली इलाकों में भी, यानी कि जद्दा वगैरह के जो एरियाज़ हैं, उसमें भी बादल बरसेंगे। इसके अलावा हायल, अलजौफ, शुमाली सरहदी इलाके और ममलिकत के शुमाल मशरकी ख़ित्ते भी बारिशों की लपेट में होंगे। लिहाजा तमाम लोग नशेबी इलाकों में जाने से गुरेज करें। आप हजरात ने अक्सर वीडियोस में ये देखा होगा कि तूफ़ानी सूरत हाल बादलों की ऐसी होती है कि जिसमें वो आसमान से घूमते हुए ज़मीन पर लपकते हैं। बादलों की तूफ़ानी सूरत हाल के बाद इसने एक अजीब सूरत हाल इख्तियार कर ली, जब रेत का तूफ़ान भी इसके साथ शामिल हो गया। तमाम सूरत हाल को एक मुसाफिर ने अपने कैमरे में कैद कर लिया। तमाम मनाजिर जब सोशल मीडिया पर इसने शेयर किए तो लोगों ने बहुत पसंद किया कि सऊदी अरब में इस तरह की सूरत हाल बहुत कम ही देखी जाती है, क्योंकि इस तरह के सीन अक्सर फिल्मों में नज़र आते हैं।